साल 2019 के दिसंबर महीने की बात है जब रशिया की स्टेट डिफेंस कॉर्पोरेशन जाइंट रोस्टेक, जिसके अंडर 700 से ज्यादा छोटी बड़ी रशियन आर्म कंपनीज आती हैं और वहां पर 5 लाख से ज्यादा एम्प्लॉइज काम करते हैं, उसने चाइना के ऊपर इलीगली तरीके से रशियन वेपनरी और मिलिट्री हार्डवेयर कॉपी करने का आरोप लगाया था। टू बी प्रिसाइज, रोस्टेक के तब के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट्स के चीफ येवगेनी लिवार्डनी ने चाइना पर आरोप लगाते हुए कहा था कि विदेशों में जो हमारे हथियारों की अनऑथोराइज्ड कॉपिंग होती है वो हमारे लिए ह्यूज प्रॉब्लम है। अकेले चाइना नहीं, हमारे एयरक्राफ्ट इंजन्स, सुखोई प्लेन्स, डेक इंजन्स, एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल्स और पैंटसीर मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स के एनालॉग्स कॉपी किए हैं। यानी इसका मतलब है कि रशिया को भी इस चीज का बखूबी एहसास है कि चाइना रशियन हथियारों की रिवर्स इंजीनियरिंग करके सेम उन्हीं रशियन हथियारों के अपने लिए चाइनीज वर्जन बना रहा है। लेकिन इसके बावजूद रशिया ने चाइना के खिलाफ कभी भी कोई भी मेजर कदम आज तक नहीं उठाया है और रशिया लगातार चाइना को एडवांस्ड और हाईटेक वेपन्स आज भी सप्लाई करते जा रहा है। जबकि चाइना जो रशियन वेपन्स को कॉपी करके नए हथियार बनाता है वो उन्हीं हथियारों को रशियन कस्टमर्स को सस्ते प्राइसेस पर बेचता है। इसके साथ साथ चाइना के बेड़े में रशियन या फिर रशियन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड कई सारे हथियार आ गए थे। बस यही कारण था कि भारत ने भी हथियारों के लिए रशिया के ऊपर से अपनी निर्भरता थोड़ी कम करके अमेरिका, इजराइल और फ्रांस जैसे देशों से हथियार खरीदना शुरू कर दिया था ताकि चाइना के साथ किसी भी प्रकार के युद्ध में भारत को थोड़ा बहुत एज मिले। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह आ रही है कि चाइना के खिलाफ भारत का जो ये एज था वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। यानी अब चाइना के हाथ वेस्टर्न देशों के हथियारों की भी टेक्नोलॉजी लग रही है जिसको चाइना रिवर्स इंजीनियरिंग करके अब वेस्टर्न टेक्नोलॉजी पर बेस्ड नए हथियार मैन्युफैक्चर कर रहा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर लाइव हिंदुस्तान के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है जिसके मुताबिक भारत ने वेस्टर्न देशों को आगाह कर दिया है कि चाइना अब उनकी डिफेंस टेक्नोलॉजीज भी चोरी और कॉपी कर रहा है। दरअसल भारत के नए एयरफोर्स चीफ वी.आर. चौधरी पदभार संभालने के बाद मीडिया के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पाकिस्तान और चाइना की बढ़ती नजदीकियों के बारे में अपनी राय रखते हुए कहा कि पाकिस्तान चाइना साझेदारी से ग्लोबल या फिर रीजनल स्तर पर भारत को कोई भी खतरा नहीं है और इसे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि इंडियन एयरफोर्स चाइनीज एयरफोर्स के ऊपर नजर बनाए बैठी है। चाइना लद्दाख LAC के बिल्कुल पास 3 एयरबेस बना रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो ऊंचाई वाले क्षेत्र में किसी भी ऑपरेशन को चलाने के लिए मजबूत स्थिति में बिल्कुल नहीं है। चाइना पाकिस्तान पार्टनरशिप से घबराने की जरूरत नहीं है। चिंता की बात बस वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को लेकर है। इंडियन एयरफोर्स चीफ वी.आर. चौधरी ने आगे कहा कि पाकिस्तान, अमेरिका, स्वीडन और बाकी यूरोपियन देशों से मिली मिलिट्री टेक्नोलॉजी लगातार चाइना को सप्लाई करते जा रहा है। यानी अमेरिका और वेस्टर्न देशों के करीब होने के नाते पाकिस्तान ने जो पिछले 50 से 60 सालों में US, स्वीडन और बाकी यूरोपियन देशों से हथियार खरीदे थे, पाकिस्तान उनकी टेक्नोलॉजी अब चाइना को सप्लाई करते जा रहा है। क्योंकि जब भारत पहले सोवियत संघ और रशिया की तरफ झुकाव रखता था तब पाकिस्तान के अमेरिका और वेस्टर्न देशों के साथ अच्छे संबंध थे और पाकिस्तान तब हथियार वेस्टर्न देशों से खरीदा करता था। इसलिए नए इंडियन एयरफोर्स चीफ वी.आर. चौधरी ने वेस्टर्न टेक्नोलॉजी के चाइना के हाथ लगने पर चिंता जताई है। वैसे देखा जाए तो हम जितना मर्जी चाहे कोशिश कर लें, चाइना अमेरिकन, वेस्टर्न या रशियन डिफेंस टेक्नोलॉजी की रिवर्स इंजीनियरिंग करना कभी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए इसका भी एक ही इलाज है, हथियारों के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। यानी भारत के अंदर R&D को बढ़ावा देकर मेड इन हथियारों को बढ़ावा देना होगा। उसके अलावा भारत के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है। वैसे अगर आपको भारत की डिफेंस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो नीचे कमेंट करके किसी भी एक 100% मेड इन इंडिया हथियार का नाम कमेंट करके बताएं।